दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इकराम भट्टी और मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ WK स्टडीज़ हब में। और आज का हमारा सेकंड लेक्चर जो कि सेंटेंस और फ्रेज़ के मुतल्लिक है। तो आइए जानते हैं कि सेंटेंस क्या है। अकॉर्डिंग टू रैन एंड मार्टिन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज़ नोन एज अ सेंटेंस। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अल्फाज का ऐसा गिरोह, ऐसा मजमूआ जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा ऐसे वर्ड इकट्ठे होंगे जो एक मतलब दे रहे होंगे, जो कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करेंगे और उस इन्फॉर्मेशन को सुन के, उसको पढ़ के आपके जहन के अंदर कोई ना कोई स्केच बने, कोई ना कोई आपके जहन के अंदर एक ऐसी चीज़ आए जो वो कहना चाहता हो सेंटेंस के अंदर। तो ऐसे ग्रोह को, ऐसे सेट को जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हों, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जो एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा हो, उसको बोलते हैं सेंटेंस। लेकिन ये मेरे ख़्याल में किसी हद तक इसमें एडिशन होनी चाहिए, जस्ट टू से दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दिस इज़ नॉट इनफ। क्योंकि जब हम नेक्स्ट एक दो लेक्चर के अंदर देखेंगे सेंटेंस की टाइप्स, तो वहाँ पे कुछ टाइप्स ऐसी भी हैं जिनके अंदर हम देखेंगे कि सिंगल वर्ड जो है एक, वो भी सेंटेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो इसको ज़्यादा ब्रीफ करने के लिए हम ये कह सकते हैं अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक लफ्ज़ या अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो एक कंप्लीट सेंस दें एक सेंटेंस का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि अली वाज रनिंग ऑन द रोड। तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर मोर देन वन वर्ड यूज़ किए गए हैं एक इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए, कुछ बताने के लिए। तो इस तरीके का एक सेट जिसके अंदर एक से ज़्यादा वर्ड, उसको रखा जाए और इस तरतीब से रखा जाए, इस मैनर से रखा जाए कि उसको पढ़ के, उसको देख के आपके जहन में एक स्केच बने, एक इमेज बने, उसको आप कहेंगे एक सेंटेंस। जैसे एक सेट हो सकता है, ऐसे ही अगर सिंगल एक वर्ड भी यूज़ हो तो वो भी सेंटेंस हो सकता है। अब वो कैसे सेंटेंस हो सकता है, जस्ट वन वर्ड, वो हम आने वाले लेक्चर्स में भी देखेंगे। फ़िलहाल आप ये समझ लें कि जो सेंटेंस की डेफिनेशन है वो सिर्फ इतने तक महदूद नहीं है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वी कैन आल्सो से दैट अ वर्ड or a group of words which makes a complete sense. Here stress is not given on the either it is a single word or a group of words. Stress is basically on the making of complete sense. If a single word is creating a complete sense, then it should be a sentence. जैसे हम कहते हैं हमारे सामने कोई मौजूद हो, हम उसे कह सकते हैं कि गो। अब हमारा गो, उसको कहना, उसके लिए जस्ट एक वर्ड है, लेकिन उसके लिए उसको कंप्लीट सेंस दे गया है, वो समझ गया है कि क्या उससे कहा जा रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्ट करते हैं। तो जब हम एक वर्ड भी बोलते हैं किसी को और वो कंप्लीट सेंस उसका ले सकता है, उसके मुताबिक वो एक्ट कर सकता है, तो वो भी एक सेंटेंस है। इस वजह से हम जो कंप्लीट डेफिनेशन बोलेंगे, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज़ नोन एज अ सेंटेंस। एग्जाम्पल इसकी बहुत सारी आप ले सकते हैं। He was walking on the road. Ali likes mangoes. Teacher was teaching the English. Where do you live? He is not present today. इसका अपोजिट है फ्रेज। फ्रेज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन दैट डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस। दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज इज दैट बोथ मे बी द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट one of them is making a complete sense and second one, that is phrase, which is not making a complete sense. We can say that in the corner. अब in the corner ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन सुनने वाले को कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहा कि आप कहना क्या चाहते हो। in the corner, what is there something in the corner, should I go to the corner, what do you want to say, it's not clear, it's not so obvious. That's why we say that a group of words which is not making a complete sense but not a complete sense, that is known as a phrase. अब जो फ्रेज की टाइप्स हैं और सेंटेंस की टाइप्स हैं वो फिर हम नेक्स्ट उसके अंदर देखेंगे कि ये कौन कौन सी टाइप्स हैं। फ़िलहाल कि आप ये समझें कि जो हमारे पास सेंटेंस है वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है और एक कंप्लीट सेंस बनाएगा, जबकि फ्रेज जो है वो हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देगा। और एक चीज़ नोट करेंगे, जो फ्रेजेस होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये किसी प्रपोजिशन से शुरू होते हैं। इन, ऑन, अप, अबव, अंडर, ऐसे वर्ड मोस्टली यूज़ होते हैं किसी भी फ्रेज़ के स्टार्ट में, यानी कि जो प्रपोजिशन शुरू होती है
और उसके बाद एक या दो वर्ड लगाया जाता है, एक नाउन लगा दिया जाता है, तब बनते हैं हमारे पास फ्रेजेस। और फ्रेज एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। ही वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, वो दरख्त पर बैठा था। तो इसमें देखें, ऑन द ट्री दैट इज़ अ फ्रेज, ही वॉज सिटिंग ऑन द ट्री दैट इज़ अ सेंटेंस। तो हमारे पास जो फ्रेज होता है वो सेंटेंस का एक्चुअली एक छोटा पार्ट होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं फिट होता है, जिसे हमें ढूंढ के निकालना पड़ता है। और ओवरऑल ये एक सेंटेंस भी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस मुतल्लिक तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेश्चन से हमें आगाह करें, और हम एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको आंसर करने की कोशिश करें। अगर आप अभी नए आए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट सीक्वल आ रहा है इस सीरीज़ का वो आप तक ज़रूर पहुँचे। क्योंकि अगर एक भी कड़ी मिस हो गई तो फिर ये जंजीर जो अंडरस्टैंडिंग की है ये टूट सकती है। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।